दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज हम आईएएस बनने की 5 बेनिफिट बताएंगे ताकि आप डिसाइड कर पाए आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनना जितना हार्ड होती है, उसे क्रैक करने के बाद उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलती है। हाँ, हमें पता है, आप जानते हैं आईएएस बनने के बाद बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, पेरेंट्स खुश होते हैं। उसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट्स है आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, वो देखने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। फर्स्ट देखते हैं पोजीशन, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपको क्या क्या पोजीशन में काम करने को मिलेंगे। दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स खुद में ही एक पोजीशन है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद जिनको टॉप 180 पोजीशन मिलती है उन्हीं को आईएएस बनने की मौका मिलती है। यानी आईएएस ऑफिसर्स की स्टैंडर्ड ही बहुत हाई रहती है। वैसे तो आईएएस ऑफिसर्स को 3 तरीके की पोस्टिंग मिलती है। फर्स्ट है किसी भी डिपार्टमेंट में मिल सकती है, जैसे वाटर डिपार्टमेंट के हेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड, एसेट्रा एसेट्रा। दूसरी तरीके की पोस्टिंग में उनको पीएसयू कंपनी असाइन कर दिया जाता है, वहाँ पे उनको कंपनी के हेड बना दिया जाता है, जैसे चेयरमैन की पोस्ट दिया जाता है, डायरेक्टर बना दिया जाता है। और तीसरे तरीके की पोस्टिंग होती है गैजेटेड ऑफिसर की रैंक पर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। दोस्तों ये पोजीशंस सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व रहती है। अगली जो बेनिफिट है वो आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने से पहले मिलती है। दोस्तों आपने ये तो महसूस किया होगा आईएएस तक की रैंक लाने के लिए किस लेवल की पढ़ाई करनी होती है। माने आपने अगर यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर लिया तो आपके अंदर कंफर्ट जोन वाली चीज रहेगी ही नहीं। इसका मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, यानी आपको जॉब मिलना गारंटेड है। अगली बेनिफिट है पावर्स। दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स की पावर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स को सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, इसीलिए उनको सिर्फ ट्रांसफर ही किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उसकी अथॉरिटी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहती है। उसके अलावा आईएएस की अपनी पोजीशन की पावर उनको सीधे संसद से नहीं मिलती, उनको आईपीसी और सीआरपीसी के तहत पावर्स मिलते हैं। जैसे अगर हम डीएम लेवल की पावर देखें, उनको टेनेंसी लॉ के तहत रेवेन्यू से रिलेटेड पावर्स मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईपीसी की इन सेक्शन से उनको पावर्स मिलते हैं। उसके अलावा एक कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट में आने वाली सभी डिपार्टमेंट के हेड से उनकी काम की डिटेल्स मांग सकते हैं। डिपार्टमेंट्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपैलिटी एसेट्रा एसेट्रा। उसके अलावा आईएएस ऑफिसर्स कभी भी रेड मार सकते हैं जहां पर इलीगल काम हो रही हो, जैसे नायक मूवी में दिखाया जाता है, सेम उसी तरह। अगली बेनिफिट है फैसिलिटीज। दोस्तों फैसिलिटीज देखें तो आईएएस ऑफिसर्स को अपने क्रेडिट की वीआईपी एरिया में एक बेहतरीन बंगलो दिया जाता है, कुक, हेल्पर और गार्डनर के साथ। एक कार भी दिया जाता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइवर दिया जाता है, प्लस सिक्योरिटी के लिए 2-3 गार्ड। और मेडिकल फैसिलिटीज में उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को फ्री में इलाज करवाया जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। इन सब के अलावा आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन और फ्लाइट में फर्स्ट क्लास एसी में फ्री ट्रेवल करने की छूट रहती है, सिर्फ ऑफिशियल ट्रिप के दौरान। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आईएएस ऑफिसर फॉरेन में फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं तो उनकी सारी खर्च गवर्नमेंट उठाती है। उसके अलावा भी आईएएस ऑफिसर बनने की बहुत सारी बेनिफिट है। आपको जिस डिस्ट्रिक्ट पर पोस्टिंग दिया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट पर आने वाली सारे इंस्टीट्यूट और ओकेशन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। और भी अनेकों बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स को ही मिलते हैं। इसलिए अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आईएएस ऑफिसर रैंक। अगली बेनिफिट है सैलरीज और अथॉरिटीज। दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये अथॉरिटी रहती है। जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल की बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और भी हाई लेवल की पोस्ट में सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर्स को ही तैनात किया जाता है। और आफ्टर रिटायरमेंट भी एज ए एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए काम करने की मौका मिलती है। और कई आईएएस ऑफिसर्स को तो एज ए गवर्नर भी अपॉइंट किया जाता है। और सैलरीज की बात करें तो अगर हम एसडीएम लेवल की बेसिक सैलरी देखें तो 7th पे कमीशन के हिसाब से उनको 55 से 60 हजार बेसिक मिलती है, प्लस डीए और पर्क्स मिलाकर 2 लाख के आसपास उनको सैलरी मिल जाती है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो किस टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।